बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या सीख रहे हैं आज सभी लोग सीखने वाले हैं चन्योटी मटन कुन्ना। इसकी बड़ी फरमाइशें आती हैं और लोग बड़ा ही पसंद करते हैं और तलाश में रहते हैं कि भाई सही रेसिपी मिल जाए तो सही तरीके से चन्योटी मटन कुन्ना बनाना सीख लें। अच्छा, खाली कुन्ना नहीं होता, इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ बहुत पहले। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बनाया था 2018 में, आई गेस अप्रैल का महीना था, तो तब मैंने यहाँ चन्योटी मटन कुन्ना आपको पकाना सिखाया था। उसकी बड़ी डिटेल मैंने आपको दी थी। चलें आज भी आपको डिटेल मिलेगी क्योंकि बड़ा लंबा टाइम गुजर गया। बंदे को 1 घंटे पहले की बात नहीं याद रहती, कहाँ 2018 की बात याद होगी। तो ये सारी डिटेल आपको मिलेगी। इसके अलावा हम यहाँ पर बनाएंगे आपके लिए मीठे में क्या, हलवा। हलवे में ही दिमाग अटका हुआ है सबका, तो जनाब हलवा नहीं बनेगा। यहाँ स्ट्यूड फ्रूट होंगे विद क्रीम, मैं इसको सर्व करूँगी। और ये आपके खाने के बाद के लिए मीठा नहीं है, ये खाने से पहले का मीठा है और जब दिल चाहे से खा सकते हैं। इसके अलावा अदरक और लहसुन पीसना सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और लोगों की गलत बताई हुई चीज़ों के साथ इसमें सिरका डाल दें तो इसमें नमक डाल दें, ना 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 कभी ना कीजिएगा। वो मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ, तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे आप लोग। अच्छा जी, इसके अलावा कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। कुछ भी कहना चाहते हो तो फेसबुक पे जा सकते हैं और वहाँ भी जाकर अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और कोई सवाल पूछना चाहते हो रिलेटेड सिचुएशन तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है मटन यानी बकरे का गोश्त। मैंने रान का गोश्त लिया है। अच्छा, इसमें रान के गोश्त को ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा क्योंकि डिश जो है वो एक्चुअली स्टीविंग डिश है, यानी देर तक पकने वाली। तो देर तक पकने वाली डिश में हमेशा वो पोर्शन इस्तेमाल होगा जो गोश्त देर तक पकाया जा सकता हो। तो रान का गोश्त जो है बकरे का, वो इसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ये ले लेंगे, 1 सवा 1.5 किलो तक ले सकते हैं। इसके अलावा 2-3 प्याज है मेरे पास, उनको स्लाइस कर लिया है। पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, 2-3 खाने के चमचे इसके डाल देंगे आप। बहुत सिंपल मसाले हैं। 1 खाने का चमचा इसमें है हल्दी, 2 से 2.5 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च और 2 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया। नमक है और इसके अलावा काला ज़ीरा। काले ज़ीरे में चाहें तो 2-3 इलायचियाँ आप कूट के डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इसमें मसाला है वो सिर्फ काला ज़ीरा है जिसे कि कूट लिया गया है। रेसिपी कार्ड आपके स्क्रीन पर है, वहाँ से सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, मुझे सुन के लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जब हमने गोश्त को पकाया है तो उसकी यखनी है यहाँ पे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाल दिया था और गोश्त को हमने इतना पका लिया कि वो गल गया है। कभी भी ऐसा ना छोड़ें कि 80% गला लिया तो हमने 70% गला लिया, ना ना ना। गोश्त गलेगा तो 1 गो में गलेगा। अगर आपने इसको छोड़ा, ये नहीं गल बाद में, तो ये फुल डन है। गोश्त मेरे पास पक्का हुआ और बाकी यखनी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सिर्फ मैं दम पे रखूँगी। यानी अब जो पक रहा है आप लोग भी बिल्कुल यही कर सकते हैं। और इसको आपने गला लिया। गलाने के बाद मैं अब ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ कि उससे गोश्त का रंग हर चीज़ बहुत ही अच्छी रहेगी। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल ऑलमोस्ट 1 कप। अच्छा, इसको आप घी में भी पका सकते हैं, आप इसे कुकिंग ऑयल में भी पका सकते हैं। ये प्याज है मेरे पास, ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज है स्लाइस्ड। इसको नरम होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। ऐसे ही काट लें, रफ कटी हुई है भाई। इसे नरम होने तक फ्राई किया जाएगा। पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, ये थोड़ी देर के बाद डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है? अच्छा, मसाले हैं मेरे पास, उसको इन्फ्यूज़ कर दूँ मैं। ऐसे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इन्फ्यूज़ करें बेहतर रहता है। 1 खाने का चमचा हल्दी है, 2 से 2.5 खाने के चमचे इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च और 2 खाने के चमचे इसमें है पिसा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। मसाले बेइंतहा कम हैं और डिश बहुत ही अच्छी और लजीज बनती है। सबसे बढ़कर के इसमें मटन का पूरा टेस्ट होता है। मटन का पूरा टेस्ट आना ज़रूरी है। अगर दूसरी चीज़ों का टेस्ट इस में आ जाएगा या डोमिनेट करेगा तो फिर वो मटन चन्योटी मटन कुन्ना नहीं है, ठीक है। तो इसका रंग वंग हर चीज़ मैं आपको बता दूंगी कि कैसी होनी चाहिए।
और चन्योटी मटन कुन्ना असली अगर खाया हुआ है आपने, जो कि वाकई मटके में पक्का है। हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। इसके लिए आपको चाहिए मिट्टी की हांडी या मिट्टी का मटका। अच्छा, ये क्यों, इसमें क्यों नहीं पका रही मैं? क्योंकि आपको दिखाने के लिए मसला आ जाएगा। जब इसमें सारी चीज़ें चली जाएंगी तो इसमें अंधेरा आ जाता है, और कैमरा इसके करीब होने के बावजूद भी इसके अंदर का जो हिस्सा ना देखें अब ये कैसे है। अच्छा जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। मैंने सिर्फ इसमें प्याज डाली है, प्याज को सिर्फ नरम करना है, कोई कलर नहीं देना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रॉनेस को डिसअपियर करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पक्का हुआ गोश्त, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, सब चीज़ें साथ जा रही हैं। और ये जो मसाले मैंने इन्फ्यूज़ किए हैं ये चले जाएंगे, जिसमें 1 खाने का चमचा हल्दी है, 2 से 2.5 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च, और 2 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया। अच्छा जी, नमक पाएंगे, सारी चीज़ें मिक्स की, बस ज़रा सा 1 आध मिनट को भून लें और बस। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको बता रही थी, जो हम कहते हैं ना कुन्ना बनाना सिखा दें। कुन्ना कहाँ से बनाएं हम? हाँ, कुन्ना कहाँ से बनाएं, मुझे ये बताइए। हमारे पास, हाँ, कुन्ना बनाना कहते हैं, कुन्ना बनाना सिखा दें। कुन्ना इस बर्तन का नाम है। ये मैं कैसे बनाना सिखाऊं ये बताऊं। इस बर्तन का नाम है कुन्ना, यानी मिट्टी का जो मटका होता है जिसमें के इस मटन को पकाया जाता है, और इस तरीके से पकाया जाता है, ये सारी चीज़ें डाल के, और ज़मीन में गड्ढा खोद उसको दबा दिया जाता है, और उस बाकी उसमें आग जल रही होती है, अंगारे होते हैं, सब होता है, तो उसमें उस मटके में ये गोश्त पकता है। ठीक है, तो वो मिट्टी का मटका जो है उसका नाम है कुन्ना। जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं तो कढ़ाई में पकाते हैं, और इसके अलावा मोरक्कन डिश है एक ताजीन में पकाते हैं, तो वो डिश उस इंग्रेडिएंट के साथ है, जो भी उसका नाम होता है उसके साथ आगे हो जाता है ताजीन। तो इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही ये चन्योटी मटन कुन्ना है। अच्छा, मटन कुन्ने का ताल्लुक चन्योट से ही है। ठीक है, इसको ज़रा सा मैं भूनूंगी, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी यखनी। काला ज़ीरा जाएगा बहुत ही बाद में, बिल्कुल लास्ट में। काले ज़ीरे को ज़रा सा क्रश ज़रूर करें, और ये हथेलियों में रगड़ के कभी भी नहीं पिसता। उसको थोड़ा कूटें, और कूटने के बाद फिर आप उसमें शामिल करें। तो इसमें पकाएंगे घर में, जैसे मैं कर रही हूँ, बस इतना ही, थोड़ा सा पकेगा ये, इसके बाद ये दम पे चला जाएगा। कच्चे गोश्त के साथ आप पका रहे हैं तो फिर कच्चे गोश्त को पूरी तरह इसमें गलने दीजिएगा इन पूरे मसालों के साथ। जब ये मसालों के साथ गल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, यखनी वखनी सब चली जाएगी। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। तो मैं वजह की बिना पे नहीं पका रही, वरना इसमें पकता। पहले जो पकाया था तो मैं इसमें पकाया, लेकिन ज़रा ये कंप्लेन थी कि भाई प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से। और ये कंप्लेन जो है वो मेरा ख्याल है हर एक को ही होगी। घर वालों की बात नहीं कर रही, मैं टीवी की बात कर रही हूँ, क्योंकि टीवी को कैमरे में सब से के थ्रू आपको दिखाना होता है ना, तो वो अंधेरा अंधेरा नज़र आएगा, तो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इसमें पका रही हूँ कि आपको पूरा नज़र आए। अच्छा, इसके अलावा इसमें बहुत ही हल्का सा गाढ़ापन होता है। वो गाढ़ापन कैसे होता है, तो आटे को घोल के नहीं डालेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये ज़रा हो जाए, इधर से मुझे हो जाए बेफिक्री। बहुत कम चीज़ें लेकिन खुशबू बेहतरीन। अच्छा, क्या किया है मैंने, ये भी हटाऊँ ज़रा। ये मैंने आटा गूंधा हुआ है। भाई क्या करें, अब मसाला भुन रहा है। देखो भाई, ये आटे का पेड़ा गूंद लेंगे आप, सख्त ज़रा सा। हमें आटा नहीं डालना होगा, हमें इसको आटे को थोड़ा थोड़ा करके इस पानी में ऐसे घोलना होगा कि पानी सफ़ेद हो जाए। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आटे में से सिर्फ स्टार्च निकल रहा है। ठीक है, इस स्टार्च को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। एक और तरीका है, वो क्या है, ये मैंने क्या किया है, आटा घोल के रखा हुआ है, इसको भिगोया हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँगी। तो क्या करेंगे,
पानी और डालूंगी मैं इसमें। ऊपर का जो पानी होगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम इसके स्टार्च को इस्तेमाल करेंगे। पीछे क्या रह जाएगा आटे में? ग्लूटेन। इसमें ग्लूटेन नहीं जाएगा, ठीक है। इतनी अच्छी बात आपको बता रही हूँ, आपको एक जगह से भी नहीं पता चली होगी। ये मैं दबा 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 के इसका स्टार्च निकाल रही हूँ। पानी बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा और ये सफ़ेद पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बस जितना ये गाढ़ा कर दे उतना गाढ़ा हो गया। उस अच्छा जी, महविश का मैसेज है, वो कहती है कि ईद के दिनों में मैं क्या आपको चटपटा बनाना सिखा रही हूँ। बता रही हूँ आपको, चलें, क्योंकि ऑब्वियसली ईद के प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ज़रा सा पानी डाल दूँ। बेहतरीन कलेजी बनाना सीखेंगे। इसके साथ क्या क्या चीज़ें वो मुझे याद नहीं है। और इसके अलावा पुलाव बनाना सीखेंगे, वही मेरे स्टाइल का पुलाव। चर्बी मैंने पिघलानी सिखाई है ना आप लोगों को, इस्तेमाल होगी उसमें। इसके अलावा बहुत ही आला दर्जे का कोरमा, ठीक है। चलो जी, यखनी जारी है और आप सभी से मुलाकात करते हैं और चिन्नौटी कुन्ने के बारे में करेंगे। हाँ, चिन्नौटी कुन्ने के बारे में करेंगे बात। बहुत ही बारौनक चिन्नौटी मटन कुन्ना तैयार हो रहा है। मटन है भैया, मैं क्या करूँ, कुन्ना मेरा उधर रखा हुआ है। अच्छा देखें मैंने क्या किया, जो आटा गूंधा हुआ था ना, आटे को मैंने पानी में रगड़ के ये इसका स्टार्च निकाल दिया है। और ये स्टार्च जो है अब मैं इसमें डालूंगी। उधर क्या रह गया? ग्लूटेन। अच्छा, वाइट आटा इस्तेमाल करेंगे, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। बस जो जितना थिक ये कर देगा, बकिया अपने आप पकेगा और दम पे पकेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो गोला बनाते हैं, आटे का पेड़ा बनाते हैं और इसमें डाल देते हैं। सबसे गलत तरीका ये है कि जैसे ही आटे को हीट लगेगी वो पक के वहीं सेट हो जाएगा, उसमें से स्टार्च निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पक गया। और पक जाने के बाद फिर स्टार्च नहीं निकलेगा, फिर वो गाढ़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलो जी, अब क्या करेंगे, इसको दम पे पकने देंगे। मैंने मिक्स कर दिया है, आई गेस के इसमें अब कोई गुठली नहीं बनी, गुठली वाले से बनने वाली कोई चीज़ मैंने डाली नहीं है। घर में बनाएंगे, देर तक दम पे रखेंगे। और साथ ही डाल रही मैं इसमें 1 खाने का चमचा कुटा हुआ काला ज़ीरा। बस दम पर है ये सब कुछ। ज़ीरे को कूट के डालिएगा तो खुशबू निकलेगी, साबुत के साथ नहीं निकलेगी। हाँ देखें क्या आला गाढ़ापन आया, बहुत हल्का सा गाढ़ापन आएगा। जो कि ये जो मटन कुन्ना तैयार किया जाता है तो इसमें जो गाढ़ापन होता है, कलर बिल्कुल वही है। ये लाल रंग का सालन बिल्कुल नहीं होता है कि कभी आप देगी लाल मिर्च और ये सब डालना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं होता। ये हल्का से ब्राउन साइड पे होता है, ठीक है। इतनी आला बातें आप लोगों को पता चल जाती हैं, फिर तो पकाना बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं है। दम पे है, हल्की आंच पे छोड़ रही हूँ। और अब आ जाते हैं हमारे जो स्ट्यूड फ्रूट हैं उसकी तरफ। क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए भाई? मुझे चाहिए फल, इसमें मिक्स फल हैं जी, जो सीजनल फ्रूट हैं वो सारे फ्रूट हैं इसमें, वो मैं डाल रही हूँ। पहले मैं इसको ना इधर रख दूँ। ये अदरक लहसुन पीसना था, कभी डाल दूँ मैं क्या, चलो जी ये चीज़ें भी हैं। मिक्स फ्रूट हैं जिसमें मैंगो भी है, केला है, आड़ू है, खुबानी है, आलूचा है, सेब नहीं है, सेब नहीं डाला, और केले हैं। सारे एक जैसे टेक्सचर के फ्रूट हैं इसमें। ये सब आ गए। चीनी पाएंगे जी, अच्छा मीठा करेंगे इसको। ये बहुत पहले भी सिखाया, इसकी फरमाइश भी आई थी मेरे पास, फिर रात को सिखाया मैंने, पता नहीं केक के साथ, पैन केक के साथ, किस किस चीज़ के साथ इसको सर्व किया हुआ है। नींबू का रस खूब अच्छा जाएगा, चीनी और जाएगी, अच्छा सिरपी बनाएंगे इसको। बहुत ही मज़े की चीज़ सिखा रही हूँ। मक्खन से क्या लज्जत आने वाली है इसमें। अच्छा जी, महविश का मैसेज मैंने बता दिया ना, ईद पे मैंने क्या क्या बनाया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बातें पता चलेंगी। और कोरमा अभी तक नहीं आता है लोगों को बनाना, वो कोरमा बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलो जी, अभी गए पकने के लिए, इनका जूस निकल आएगा थोड़ा सा। फ्रूट का बहुत ज़्यादा नहीं पकाना फ्रूट को, इसका शेप भी रहना चाहिए। इतना पालाशा गिर गया भाई। चलें जी, डाल दिया मैंने, आड़ू था।
ये सारे फ्रूट इंतहाई पसंदीदा हैं मेरा ख्याल है सभी को बहुत पसंद हो गया। ओए होए कुन्ने की खुशबू आला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा ये चीनी घुल जाएगी और अच्छा इसके अलावा इसमें सिरप बन जाएगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल दूँगी। थोड़ा सा ले लीजिए, घोल के रख लीजिए और इसमें हम डाल देंगे तो ये हल्का सा थिक हो जाएगा। बस ज़्यादा नहीं पकाना है, फ्रूट का शेप रहना चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ मेरे पास कॉर्न स्टार्च है जो कि मैंने डिज़ोल्व करके रखा हुआ है, थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून करके रख लीजिए। बस इसमें हम डालेंगे, जैसे ही इसमें लगेगा कि चीनी घुल चुकी है तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी, हल्का सा हमें थिकनेस इसमें चाहिए। अच्छा जी, कॉर्न स्टार्च की स्लरी मैंने बना ली है। एक्चुअली स्लरी को हमेशा हाथ से करना चाहिए, ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, क्योंकि कॉर्न स्टार्च जाते एकदम फिर बेस में सेटल हो जाएगा। ये देखेंगे इंतहाई मज़े के होते हैं ये फ्रूट। पका के फ्रिज में रखें, ढक के रखें। भाई फ्रिज में चीज़ें ढक के रखें, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने खुली रखी ना फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट में दूसरे खानों का टेस्ट आ जाएगा। गोश्त की चीज़ें हैं, ना मालूम क्या क्या रखा हुआ है, बिरयानी रखी है, ओए फ्रूट और बिरयानी एक हो जाएगा बिल्कुल। चीज़ें हमेशा ढक के रखें। अच्छा जी, बस ज़रा सा जोश आ जाए भाई, 1-8 मिनट बाकी हो ब्रेक पे जाने के लिए तो मुझे बताइएगा। ओ चलो जी, ये कॉर्न स्टार्च में थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी अभी। हाँ जी, खाना हमारा यहाँ तैयार है। घर में आप जो आप ये मटन बनाएंगे, मटन कुन्ना, इसको देर तक रखिएगा दम पर, ठीक है। कम से कम भी आधे-पौने घंटे रहना चाहिए, काला जीरा, आटा सब कुछ डालने के बाद। अच्छा जी, ये जो मेरे स्ट्यूड फ्रूट हैं इसको मैंने यहाँ सर्व किया है। मज़ा आ जाएगा, किसी वक्त भी खाएं। एज अ डिज़र्ट आप इसको सर्व कर सकते हैं, एज अ ब्रेकफास्ट डिज़र्ट ले सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, जब दिल चाहे, ठीक है जी। इसको ठंडा ठंडा भी सर्व कर सकते हैं और इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं। इसको पैनकेक पे डाल सकते हैं, इसको केक पे डाल सकते हैं, इसको पेस्ट्रीज के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको पफ पेस्ट के साथ सर्व कर सकते हैं। सो मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ, जो हमने चिन्नौटी मटन कुन्ना पकाया है, इसके ऊपर कोई चीज़ भी नहीं डाली गई, ना हरा धनिया है, ना अदरक है, ना ही हरी मिर्चें हैं, क्योंकि ये सारे लवाजमात इसके साथ नहीं होते। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें ठीक है, क्योंकि इसको नहारी की तरह नहीं पकाया गया है और ना ही नहारी की तरह इसे सर्व किया गया है। तो ये इसी तरह से सर्व होगा। इसमें शोरबा होता है और शोरबे में बहुत ही हल्का गाढ़ापन। मैंने जो आपको आटे का बताया है, आटे से आपने सिर्फ स्टार्च को रिलीज़ करना है। स्टार्च डालेंगे, पीछे जो रह जाएगा वो है ग्लूटेन। तो उस ग्लूटेन को आपने नहीं डालना है, आपने सिर्फ स्टार्च को, जब पानी बिल्कुल सफ़ेद हो जाए तो फिर आप इसको शामिल करेंगे। चलें जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अज़ीज़, अल्लाह हाफिज़।